गुड मॉर्निंग प्लीज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द टिश्यू। देखिए, सो फॉर दिस टिश्यू आप लोग सेल स्टडी कर चुके हैं, दैट व्हाट इज दिस सेल। आपको मैं एक बार दोबारा से रिमाइंड करवाते हुए दैट व्हाट इज दिस सेल। दिस सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी विच कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली और विच कैन फंक्शन सेपरेटली। हमारी बॉडी का सबसे छोटी यूनिट जो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकती है उसे हम सेल कहते हैं। देन व्हाट इज द टिश्यू? ए ग्रुप ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड एज द टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। दिस टिश्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी बॉडी में जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं, दे फॉर्म द मसल। बहुत सारी मसल्स मिल जाती हैं, द मसल्स मेक द ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं, दे मेक द सिस्टम। एंड जब बहुत सारे सिस्टम्स मिल जाते हैं, दे मेक आवर बॉडी। इन दिस वे वी कैन से दिस सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ग्रुप ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड एज द टिश्यू। आज हम आपको बताएंगे कि ये टिश्यूज हमारी बॉडी में कितनी तरह के पाए जाते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो आपके सामने हमने लिखे हुए। नंबर 1 इज द epithelial tissue, number 2 is the muscular tissue, number 3 is the nervous tissue, number 4 is the connective tissue। अब देखिए, वन बाय वन करके आज हम आपको सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही हाईलाइट करेंगे कि ये एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कहाँ पर पाया जाता है और ये कितनी तरह का है और ये किस किस ऑर्गन के पार्ट के अंदर किस किस ऑर्गन की कवरिंग को बनाता है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एपिथेलियल टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सरफेस टिश्यू। इसको हम सरफेस टिश्यू भी कहते हैं, जो बाहरी आवरण बनाता है, हमारी बॉडी का सरफेस एरिया बनाता है। प्लस वाट एवर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उन ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग को, आउटर लेयर को बनाने वाला हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। तो हम आपको बताएंगे कि एपिथेलियल टिश्यू किस तरह से प्रेजेंट है। देखिए, दी एपिथेलियल टिश्यू दिस कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, द सिंपल एज वेल एज द कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल का क्या मतलब है? सिंपल एपिथेलियम का ये मतलब है दैट इट कंटेन्स ओनली सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स। ये सिर्फ एक ही लेयर सेल्स की पाई जाती है जो हमारी कवरिंग को बनाती है, बाहर के कवर को बनाती है। फॉर एग्जांपल द स्किन, जैसे कि हमारी स्किन है, और इसी तरह से हमारी बॉडी के जो अंदर के पार्ट्स प्रेजेंट हैं, लाइक एलिमेंट्री कैनाल है एंड द अदर पार्ट्स, हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स की जो सरफेस लाइनिंग को बनाती है, दैट इज द सिंपल एपिथेलियम। नाउ अब ये सिंपल एपिथेलियम हम आपको बताएंगे कि ये कितनी तरह का होता है। सिंपल को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज द स्क्वेमस एपिथेलियम, नंबर 2 कोलमनर एपिथेलियम, नंबर 3 सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। अब सबसे पहले देखिएगा स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है। द स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू हमारा वो सिंपल एपिथेलियम है जिसमें सेल्स इरेगुलर शेप के पाए जाते हैं। इरेगुलर मीन्स द सेल्स आर प्रेजेंट लाइक दिस, और ये एक एक सेल की लेयर, एक सेल के साथ दूसरा सेल इस तरह से सटा हुआ है, सो दैट कि दिस इज द सेकेंड सेल, सिमिलरली दिस इज द थर्ड सेल, फोर्थ सेल एंड फिफ्थ सेल। हमारे एक एक सेल एक एक के साथ इस तरह से एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं कि वो सिंगल लेयर बनाते हैं, विच इज कॉल्ड एज द स्क्वेमस एपिथेलियम। दिस इज द सेल, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो आप ये देखिएगा कि ये हमारे सेल्स इस तरह से प्रेजेंट है। नाउ स्क्वेमस एपिथेलियम ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है? इट मेक्स द लाइनिंग ऑफ द हार्ट, द ब्लड वेसल्स
मेनली जैसे कि हमारी हॉलो ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग को बनाता है, हार्ट की लाइनिंग को बनाता है, ब्लड वेसल्स जितने भी रक्त नलिकाएं हैं उनकी वेसल्स को बनाता है। दिस इज द स्क्वेमस एपिथेलियम। सेकंड इज द कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर वर्ड कैसे बना है? फ्रॉम द कॉलम। कॉलम का मतलब होता है जस्ट लाइक द कॉलम, जो लंबाई में ज्यादा चौड़ाई में कम हो। दैट मीन्स द कोलमनर एपिथेलियम इज लाइक दिस। ये देखिएगा, जो लंबाई में ज्यादा मगर चौड़ाई के अंदर कम पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज दी कोलमनर सेल, और इनको हम कहते हैं दी कोलमनर सेल। सेम न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल, ये ठीक उसी तरह से इसके पार्ट्स पाए जाते हैं। अब ये कोलमनर सेल, कोलमनर एपिथेलियम, ये ज्यादातर ये कहाँ पाया जाता है? दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की अधिकांश ग्लैंड्स के अंदर, की ग्लैंड्स की को कवरिंग को बनाने वाला ये टिश्यू है जिसका नाम है कोलमनर एपिथेलियम। सेल्स लंबाई में अधिक, चौड़ाई में कम, जस्ट लाइक द कॉलम, सो द कोलमनर टिश्यू और द कोलमनर एपिथेलियम। अब आइएगा थर्ड पर। द थर्ड इज द सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम का क्या मतलब है? द वर्ड सिलिया, सिलिया का मतलब है द वेरी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल ही बारीक पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो, उसका नाम दिया गया है सिलिया। सो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम मीन्स इस टिश्यू में सेल्स बिल्कुल ही वैसे पाए जाते हैं जैसे कोलमनर में है, मोर इन लेंथ, लेस इन ब्रेड्थ, और एक दूसरे के साथ सिंगल लेयर प्रेजेंट है। बट विद a difference that on the surface of these cells, the very fine hair-like structure, the cilias are present. और ये cilia क्या है? ये देखिएगा, these are the fine hair-like structures which are called as the cilia. C-I-L-I-A. These are called as the cilia. हम ये कह सकते हैं कि ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, these cilia, they are always in movement, continuously अपने मूवमेंट दिखाते रहते हैं, so that they are very helpful for the different function, different physiology in our body. का ये कहाँ पर पाए जाते हैं? These are present in the fallopian tubes. Fallopian tubes, that is the part of the female reproductive system, or the uterine tube. Then in the brain ventricles, हमारा ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, जो 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। दीज आर दी फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस, जो जिनमें CSF भरा हुआ होता है। ये हमारा सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम वहाँ पर भी पाया जाता है। फंक्शन क्या करता है? ये लगातार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये अपनी मूवमेंट दिखाता रहता है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर इट हेल्प्स इन दी मूवमेंट ऑफ द ओवम इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली इन द ब्रेन वेंट्रिकल, CSF की मूवमेंट में ये मदद करता रहता है। तो इस तरह से ये हमारी सिंपल एपिथेलियम की ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। देयर इज 4th टाइप आल्सो विच इज कॉल्ड एज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसमें सेल क्यूब लाइक पाए जाते हैं। देन इज द कंपाउंड एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम, इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, डजंट कंटेन एनी टाइप। सिंपल डिफरेंस इज दैट the compound epithelium, it contains more than one layer of the cells. क्योंकि हमने आपको बताया है कि सिंपल एपिथेलियम में सिर्फ एक लेयर पाई जाती है, मगर यहाँ पर 1 लेयर, 2nd, 3rd, 4th, मे बी 2 layers, मे बी 3 layers, मे बी 4, more than 1 layer. That is called as the compound epithelium. और ये compound epithelium, ये हमारा कहाँ पर पाया जाता है? The compound epithelium, इट इज प्रेजेंट इन दी एलिमेंट्री कैनाल की हमारी बाहर की लाइनिंग को बनाता है, स्पेशली दी स्ट्रक्चर्स लाइक दी फेरिक्स, ईसोफेगस, दी यूरिथ्रा, जो हमारी यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, यूरिथ्रा की बाहर की कवरिंग को भी हमारा कंपाउंड एपिथेलियम बनाता है। नाउ
What are the important functions of this epithelial tissue? Number one, पहला function है protection of all the internal parts of the body. Number two, prevention against the or the protection against the harmful microorganisms. harmful microorganisms इसमें enter नहीं कर सकते. Another important function is that it helps in the absorption of certain important material. Important materials की absorption में मदद करता है. And very very important function is that most of the opening of the secreting ducts, secreting का मतलब है कोई भी चीज जो स्रावित करती है, छोड़ती है. secreting ducts की ओपनिंग हमारी एपिथेलियल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, हमारी एपिथेलियल टिश्यू के अंदर इसके सरफेस एरिया के ऊपर पाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स खुलती हैं, हम लोग देखते हैं हमारी डिफरेंट ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, उन सभी की ओपनिंग इज प्रेजेंट इन दी एपिथेलियल टिश्यू. एंड लाइकवाइज द स्किन की आप देखते हैं हमारी स्वीट ग्लैंड, पसीने की ग्लैंड, उसकी ओपनिंग भी हमारी सरफेस एरिया पर पाई जाती है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, जो हमने आज सिर्फ आपके सामने एक टिश्यू के बारे में ही बताया है. नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे अबाउट द मस्कुलर टिश्यू, कि मस्कुलर टिश्यू क्या है और नर्वस टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है. तो प्लीज़ like the video, share the video and subscribe the video. Thank you very much.